नमस्कार। आज हम लोग क्लास 10th का मॉडल सेट 5 सोशल साइंस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। तो द स्पिरिट ऑफ लॉ पुस्तक के लेखक थे मॉन्टेस्क्यू, यानी आंसर हो जाएगा गौ। 2 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलित वर्ग एसोसिएशन का गठन कब किया। तो भीमराव अंबेडकर ने दलित एसोसिएशन का गठन किया 1930 में। 3 नंबर क्वेश्चन, अमेरिका में ब्रिटेन वुड्स समझौता कब हुआ था। 3 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, अमेरिकन में ब्रिटेन वुड्स समझौता कब हुआ था। तो 3 का आंसर हो जाएगा 1944, यानी घ। क्वेश्चन नंबर 4, डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में किसका महिमा मंडन है। डॉन ऑफ द सेंचुरी, डॉन ऑफ द सेंचुरी क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा औद्योगिकरण। 5वां, गोली गैली क्या है। 5वां, गैली क्या है। तो आंसर हो जाएगा कॉ, यानी धातुई फ्रेम। ये एक प्रकार का धातुई फ्रेम है। 6ठा नंबर क्वेश्चन, करो या मरो का नारा किसने दिया। तो डू और डाई, यानी करो और मरो की नारा किसने दिया। तो 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ख। यानी करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है। तो 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हिक्की, जेम्स हिक्की। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया था। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो 1878 में लागू किया गया था। 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन है। तो जैव संसाधन कौन सा है। तो भूमि नहीं होगा, जल नहीं होगा, मानव, यानी मानव एक प्रकार की जैव संसाधन है। 10वां, भारत में कौन सी जाति काले हिरण की रक्षा के लिए प्रसिद्ध है। 10वां क्वेश्चन, बिश्नोई। बिश्नोई जो है काले हिरण की रक्षा के लिए प्रसिद्ध है। सरदार सरोवर बांध से कौन सा राज्य प्रभावित होता है। तो सरदार सरोवर बांध कौन सा राज्य से प्रभावित है। तो सरदार सरोवर 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गुजरात, यानी सरदार सरोवर बांध गुजरात राज्य से प्रभावित होता है। 12 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। बारह नंबर क्वेश्चन, रोपण कृषि फसल का उदाहरण है। तो रोपण कृषि एक प्रकार की उदाहरण अगर मांगेंगे रोपण कृषि की, तो हम लोग बोलेंगे चाय एक प्रकार की रोपण कृषि है। चूना पत्थर किस उद्योग का आधारभूत कच्चा माल है। तो चूना पत्थर जो है वो सीमेंट उद्योग की एक आधारभूत कच्चा माल है। उत्तर दक्षिण गलियारे का दक्षिणतम बिंदु है। तो 14 का गौ। कन्याकुमारी, उत्तर दक्षिण गलियारा का जो जोड़ने के बाद है दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी।
15 नंबर क्वेश्चन, मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा थोरियम। मोनाजाइट रेत में थोरियम पाया जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन, कर्तन दहन प्रणाली कृषि को झारखंड में किस नाम से जाना जाता है? तो झारखंड में 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क, यानी कुरवा। 17 नंबर क्वेश्चन, बेल्जियम को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई? तो बेल्जियम को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई? तो 17 का आंसर हो जाएगा क, यानी 4 अक्टूबर 1830 ईस्वी में। 4 अक्टूबर 1830 में बेल्जियम को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। 18 नंबर क्वेश्चन, पंचायती राज को शक्तिशाली और प्रभावी बनाने के लिए संविधान में 73वां संशोधन कब किया गया? तो 18 का हो जाएगा क, यानी 1992। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर, भारत में 1/3 सीट औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, लोकसभा में, विधानसभा में, विधानमंडल में या पंचायती राज संस्था में? 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा घ, पंचायती राज व्यवस्था में, संस्था में। 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में एक दलीय शासन प्रणाली है? तो एक दलीय शासन प्रणाली 20 नंबर का आंसर हो जाएगा चीन में एक दलीय शासन प्रणाली है। 21 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा देश लोकतांत्रिक है? तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है। 22 नंबर क्वेश्चन, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क, ब्रुसेल्स। 23 नंबर, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करती है, यानी आंसर हो जाएगा ख। 24 नंबर का, मानव विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मानव विकास का मुख्य उद्देश्य जीवन स्तर में सुधार। मानव विकास का मुख्य उद्देश्य जीवन स्तर में सुधार। प्रच्छन्न बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है? आंसर हो जाएगा क, यानी कृषि क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। 26 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है? तो सार्वजनिक क्षेत्र, रेलवे भी सार्वजनिक क्षेत्र है, BSNL भी सार्वजनिक क्षेत्र है, डाकघर भी सार्वजनिक क्षेत्र में, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन, विश्व बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत क्या है? पहले भी हम लोग पढ़े हैं पिछले सीट में, इसका आंसर हो जाएगा ऋण। ऋण जो है यह बैंक की आय की मुख्य स्रोत है। 28वां स्रोत, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई है? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है वो 1 अप्रैल 1935 को हुई है। 1 अप्रैल 1935 को हुई है। 29 नंबर क्वेश्चन, वैश्वीकरण की शुरुआत किस वित्त मंत्री द्वारा किया गया? तो वैश्वीकरण की शुरुआत मनमोहन सिंह द्वारा शुरू किया गया। वैश्वीकरण की शुरुआत किस वित्त मंत्री द्वारा शुरू किया गया? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। 30 नंबर क्वेश्चन, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? तो 30 नंबर का आंसर हो जाएगा अक्टूबर 2005। सूचना के अधिकार अधिनियम अक्टूबर 2005 में शुरू किया गया। धन्यवाद। हम लोग MCQ सेट 5 का MCQ क्वेश्चन समाप्त किए।